हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। मैं हूं मनीता अर्पण। मैथ्स बाय मनीता अर्पण में आपका स्वागत करती हूं। आज मैं इस वीडियो में ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का दूसरे दिन क्लास ले रही हूं। तो जिनका भी पहला क्लास छूट चुका है वो वहां से देख लेंगे। और चलिए तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम 3.1 प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसका जो भी इंट्रोडक्शन था वो हम कल का क्लास में दे चुके हैं। तो चलिए ठीक है, देखते हैं यहाँ पे 3.1 में पहला क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन नहीं दिख रही है, हम छोटा छोटा लिखे हैं क्योंकि बार बार बुक उठाना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए हम साइड में सारे क्वेश्चन को लिख दिए हैं। अगर आप लोगों को कहीं भी कोई भी परेशानी हो तो आप एनसीईआरटी का बुक ले और उससे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है डिग्री माप को संगत रेडियन माप में बदले। सबसे पहला क्वेश्चन है 25 डिग्री। इसको बोलता क्या है? 25 डिग्री को ये आपका डिग्री में दिया हुआ है, रेडियन में बदलने के लिए बोल रहा है। तो रेडियन माप बराबर फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? रेडियन माप बराबर पाई बटे 180 अगुने डिग्री माप। तो पाई बटे 180 अगुने 25 कितना हो जाएगा? 5 पचे 25, 36 पचे 180, यानी 5 पाई बटे 36 आंसर। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन है -47 डिग्री 30 मिनट। अब देखिए यहाँ पे क्या देखेंगे कि 47 डिग्री में है और 30 मिनट में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर देखेंगे -47 रहने दीजिए और प्लस यहाँ करेंगे 30 को लिख सकते हैं 30 बटे 60। तो ये अब पूरा डिग्री में बदल गया। ठीक है, क्योंकि जब लिखाए हैं 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, तो कंफर्म है किसी को मिनट को डिग्री में बदलने के लिए 60 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड देना पड़ेगा। और अगर डिग्री को मिनट में बदलना है तो 60 से गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 60 से डिवाइड कर दिए। यहाँ पर 2 बार में कट गया माइनस, ये जब -47.1/2 यानी कि आ जाएगा -95/2। ठीक है, अब इसको रेडियन माप में बदलिए। रेडियन माप बराबर पाई बटे 180 अगुने डिग्री माप -95/2। फॉर्मूला फर्स्ट में लिख दिए, इसीलिए सब में नहीं लिख रहे हैं। 19 पचे 95 और 36 पचे 180, 19 पाई बाय 72 आंसर। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 3 में एक का ही तीसरा नंबर है 240 डिग्री। तो इसको लिखेंगे क्या? रेडियन माप बराबर फॉर्मूला रेडियन माप बराबर पाई बटे 180 अगुने 240। फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, यहाँ रेडियन माप होता है, रेडियन माप का वैल्यू डाल, डिग्री माप होता है, डिग्री माप का वैल्यू डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि 6 छक 24 और 6 तिया 18, यानी 4 पाई बाय कितना आ गया? 3। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 को 520 डिग्री को आप लोग खुद डिग्री माप रेडियन माप में बदलेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देंगे। 1 का 4 आपके लिए है, आप इसे बनाकर कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2, रेडियन माप से संगत डिग्री माप में बदलना। अभी था क्या? डिग्री माप में ही बदलना था, रेडियन माप में दिया हुआ था। सॉरी, अभी था डिग्री माप को संगत रेडियन माप में बदलना, और अभी है रेडियन माप के संगत डिग्री माप में बदलना। ठीक है, अब अभी रेडियन में दिया हुआ है, उसको डिग्री माप में बदलेंगे। तो यहाँ पर 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 11/16। तो आप लोग बताइए डिग्री माप बराबर फॉर्मूला क्या लिखाए हैं? ये उल्टा होता है 180 बटे पाई गुने रेडियन माप। ठीक है, तो यहाँ पे 180 बटे पाई का वैल्यू डालेंगे 22/7 और रेडियन का माप का वैल्यू है 11/16। अब चलिए जो कटता है काट रहे हैं। 11 दूना 22, 2 से 90, 8 दूना 16 और 45 दूना 90। अब आ गया ये 45, ये ऊपर जाएगा 7, तो 7/8।
सॉल्व कर दिए, 7 पचे 35 के 5 बाकी 3 और 7 चौक 28 और 3 31/8 ये डिग्री में आ गया। लेकिन ध्यान रखेंगे कि कभी भी हम भिन्न में नहीं लिखेंगे। भिन्न को हटाने के लिए ही आपको बताया गया है, डिग्री से मिनट में कन्वर्ट करने के लिए, मिनट से सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये हमारा डिग्री में आया। अब इसको सबसे पहले भिन्न में पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 8 तिया 24 और 24 और 31 कितना हो गया 7 यानी 75। अब 8 9 72 3 बच गया, 3/8 ये डिग्री में आया। अब देखिए 39 डिग्री तो रहने देते हैं, ध्यान से देखेंगे 39 डिग्री को रहने दीजिए। अब इसको जो भिन्न में है 3/8 ये अभी डिग्री में है, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना है किस में, मिनट में। अब सबसे पहली बात कि हम इसको लिख सकते हैं या नहीं, पहले इसको समझिए। 39 को 39 + 3/8 लिख सकते हैं, बताइए। याद रखिएगा कहीं भी अगर 1 पूर्णांक 1/2 है, इसको 1 + 1/2 लिखेंगे तो कोई अंतर इसके मान में नहीं पड़ेगा। निकाल कर देखिए, 2 1 3 3/2 और इसका भिन्न का जोड़ भी कीजिएगा तो 3/2 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं। अब देखिए ये तो 39 डिग्री में पूरा पूरी है, ये नहीं है, भिन्न में है। तो ये डिग्री था, इसको कन्वर्ट करेंगे मिनट में तो ये 60 से गुना हो जाएगा। अब जैसे ही ये 60 से गुना हुआ तो ये बदल गया किस में, मिनट में। तो अब इसको भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे। 39 डिग्री प्लस कटेगा तो काट दीजिए, 2 चौक 8 और 15 चौका 60, 15 तिया 45/2 ये मिनट में है। यहाँ पे देखेंगे 39 डिग्री प्लस 22.1/2 आ जाएगा मिनट में। अब देखिए यहाँ 39 डिग्री, फिर इसको प्लस में कर देंगे तब 22 मिनट निकल जाएगा, प्लस बचेगा 1/2। ये 1/2 जो है वो अभी मेरा मिनट में है और इसको कन्वर्ट करना है किस में, सेकेंड में। तो सेकेंड में फिर आपको पढ़ाए हैं 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है। तो हम इसको 60 से अगर गुना कर देते हैं तो ये सेकेंड में बदल जाएगा। 30 दूना 60 कट गया। 39 डिग्री 22 मिनट और ये प्लस को हटाकर अब लिख दीजिए सबको, 22 मिनट और कितना 30 सेकेंड इसका आंसर। इसको बहुत ही अच्छे ढंग से समझना है क्योंकि ये निकालना ही थोड़ा मुश्किल होता है और है कुछ नहीं, लेकिन क्या करते हैं कि आप लोग इसको हल्के में लीजिएगा। हल्के में लेने से ही ये चीज़ हम बाद में जाकर ये लगने लगता है कि ये कितना ही हार्ड है, कठिन है। तो देखेंगे यहाँ कुछ नहीं किए, 315/8 को पहले पूर्णांक में लिख लिए हैं, 39 पूर्णांक 3/8। अब 39 जो है पूरा पूरी उसको तो डिग्री में डाल दिए और जो ये भिन्न में था P/Q के रूप में उसको क्या किए, ये डिग्री में था, अब इसको मिनट में बदले। तो मिनट में बदलने के लिए क्या किए हैं, 60 से गुना कर दिए। तो 60 से गुना किए, मिनट में आ गया। फिर ये वही फॉर्म भिन्न में आ रहा है तो इसको हम पूर्णांक में बदलेंगे, 22.1/2 और फिर ये 22 मिनट निकल के आ गया, 1/2 अब रहा है भिन्न में, उसको फिर हम 60 से गुना करके किस में बदल दिए, सेकेंड में। अब कहीं कहीं ये तो अभी पूरा पूरा कट गया है, कहीं कहीं क्या होगा कि और बच जाएगा। जैसे कैसे अभी 22.1/2 बचा, जब सेकेंड को भी निकालिएगा तो देखिएगा कि वहाँ भी फिर भिन्न बच रहा है। तो लास्ट में कुछ नहीं करना है क्योंकि सेकेंड से नीचे नहीं होता है तो हम उसको कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 30.1/2 कुछ भी ऐसे आ गया है तो 1/2 को छोड़ देंगे। इसी देखिए दूसरा नंबर में है -4, है ना। तो इसको भी हम जब डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो डिग्री माप बराबर फॉर्मूला, डिग्री माप बराबर 180/π गुने रेडियन माप, रेडियन माप तो हो जाएगा 180/π गुने -4। पाई का वैल्यू डाल दीजिए, 22/7 जो कटता है काट दीजिए, 2 दूना 4, 11 दूना 22 और कटेगा नहीं। अब इसको 180 गुने -2 और 7 ऊपर जाएगा बटे 11। इसको इससे 18 दूना 36 और 36 को 7 से गुना कर लीजिए तो कितना आता है, 0, 42 के 2 बाकी 4 और 7 21 और 4 25 बटे 11। अब चलिए 11 दूना 22, उसके बाद बताइए
बच गया 3 32, फिर 11 दूना 22, फिर 10 बचा 100 हो गया, 11 99 और 99 हो गया, यानी 1.1/11, 1/11 229.1/11। ये आपका जो निकल कर आया वो डिग्री में आया है, ठीक है, ये डिग्री में आया है। अब इसको कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, तो यहाँ पे लिखिए इसको लिख सकते हैं 229 डिग्री प्लस 1/11 लिख सकते हैं। अब 1/11 जो है हमारा वो रेडियन में है, किस में है, रेडियन में है, सॉरी, ये 1/11 जो हमारा है वो डिग्री में है। अब इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से क्या कर देंगे, गुना, तो ये आपका बदल के आ जाएगा मिनट में। तो -229 डिग्री प्लस 60/11 ये मिनट में आ गया, ठीक है। अब फिर इसको इसी तरह से तोड़ेंगे, 229 प्लस 11 पचे 55, 5.5/11 ये अभी मिनट में है। अब इसको करेंगे -229 डिग्री प्लस 5 मिनट और प्लस 5/11, ये 5/11 अभी किस में है, मिनट में है। अब इसको जो है कन्वर्ट करेंगे किस में, सेकेंड में, तो फिर इसको 60 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि अब बताए 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है और 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, ठीक है, इस चीज को लिखा दिए हैं। तो ये आपका सेकेंड में आ गया। अब यहाँ पे देखिए नहीं कटेगा, तो -229 डिग्री प्लस 5 मिनट और प्लस 300/11। अब देखिएगा यहाँ 300 ये सेकेंड में आएगा, ये किस में आएगा, सेकेंड में। अब ये 11 को अगर 300 से भाग देते हैं तो आता है आपका 11 दूना 22, फिर 80, 11 सत्ते 77, यानी 27.3/11। लेकिन क्या आप 3/11 सेकेंड में है, इससे भी छोटा कोई होता है क्या, नहीं होता है। इसीलिए हम इसको हटा देंगे, यहाँ पे 27 लिख देंगे, -229 डिग्री प्लस 5 मिनट और प्लस कितना 27 सेकेंड। अब इसको प्लस को हटा दीजिए, -229 डिग्री 5 मिनट, यहाँ पे लिखते हैं, शायद नीचे नहीं दिख रहा होगा, -229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड आंसर, ठीक है। इसी तरह से इसका क्वेश्चन नंबर तीसरा तो आसान है, बोल रहा है कि 5π/3 को डिग्री माप में बदलना है। तो डिग्री माप बराबर फॉर्मूला क्या, 180/π अगुने रेडियन माप, सब में फॉर्मूला लिख रहे हैं। तो देखिए यहाँ 5π/ कितना 3, पाई से पाई कैंसिल और 3 से, यानी 6 × 5 = 30, 300 डिग्री आंसर, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 आप फिर बनाइएगा और इसका आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बन जाएगा आसानी से। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा बताए सेम वैसा ही 4 है, सिर्फ यहाँ जो डाले हैं 5π/3 वहाँ डालना है आपको 7π/6 और जो कटता छटता है काट कर लिख देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण पूर्ण करती है, ठीक है। 360 डिग्री लिखा हुआ है, इसको आप लोग बुक में सुधार लेंगे। ये परिक्रमण कभी डिग्री में नहीं होता है, उसको काउंट किया जाता है 1 2 3 4 5। तो ये जब हम 1 मिनट में कहता है, मान लीजिए कि एक ग्राउंड है जो ऐसे वृत्त के रूप में है, तो हम यहाँ से जब इसको स्टार्ट किए तो यहाँ पे जब हम परिक्रमा करना शुरू किए तो यहाँ पे आ गए और 1 मिनट में इस परिक्रमा को 360 बार पूरा किए हैं 1 मिनट में। तो यही बोल रहा है कि 1 सेकेंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा, तो कोण की चर्चा कर रहा है। तो अब बताइए कि अगर हम कहीं भी मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं और घूमते हुए यहाँ आते हैं तो कितने डिग्री का कोण बनाता है, 360 डिग्री का, जिसको रेडियन में 2π लिखते हैं। क्या लिखते हैं रेडियन में, 2π, ठीक है। तो अगर एक परिक्रमण पर 2π का कोण बनता है तो 360 परिक्रमण पर कितना का कोण बनेगा बताइए।
2 पाई है 1 पे और 360 का निकालना है तो 360 से गुना कर देंगे। यही तो ये जो है 360 परिक्रमण 1 मिनट में करता था, तो कंफर्म है कि 1 मिनट द्वारा बनाया गया कोण इतना है, तो हम आसानी से 1 सेकेंड का निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वही लिखना है सिर्फ लैंग्वेज में। प्रश्न से एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण पूर्ण करती है। तो इसीलिए 1 मिनट में एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण पूर्ण करती है, तो लिखेंगे एक परिक्रमण द्वारा बना कोण बराबर 360, रेडियन में ही लिखते हैं 2 पाई। ठीक है, और एक परिक्रमण द्वारा बना कोण 2 पाई है, तो 360 परिक्रमण द्वारा बना कोण बराबर 2 पाई गुने 360। तो चूंकि इसीलिए 1 मिनट में बना कोण 360 परिक्रमण कर रहा है, तो उसके द्वारा जितना बना है उतना ही 1 मिनट में होगा, 2 पाई गुने 360। अब बताइए सेकेंड में लाना है, तो 1 मिनट किस सेकेंड में किसके बराबर होता है? 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट होता है। तो यहाँ पर हम 60 सेकेंड में बना कोण यही हो जाएगा 2 पाई गुने 360। यहाँ लिख देते हैं चूंकि 1 मिनट बराबर कितना 60 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए 1 सेकेंड में बना कोण क्या हो जाएगा 2 पाई गुने 360 आप बटे 60। 60 से 60 6 छक 36, यानी 6 दूना 12 पाई आंसर। ठीक है, कहीं कोई परेशानी तो नहीं होना चाहिए। अगर आप लोगों को कोई भी परेशानी हो रहा है तो इसको बहुत ही अच्छे थोड़ा स्लो करके और इसको देखने का कोशिश करेंगे तो आसानी से। और अगर एक बार नहीं समझ में आया ना, तो आपके पास ये रिकॉर्डेड वीडियो है, आप इसको जितना चाहे उतना बार देख सकते हैं। तो आप इसको आराम से जब माइंड फ्री रहे बैठकर इसको देखेंगे 1 से 2 बार 2 से 3 बार समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक ये 4 था। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, एक वृत्त है, तो मान लीजिए माना कि वृत्त की त्रिज्या बराबर r और r बराबर दिया है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद कहता है एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है। जीवा की लंबाई सॉरी 5 नंबर क्वेश्चन पे आ गए। 100 सेंटीमीटर की 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण? उसकी चाप की लंबाई जो है वो 22 सेंटीमीटर है, तो चाप की लंबाई यल बराबर 22 सेंटीमीटर। तब कहता है कि कितने डिग्री माप का कोण बनाएगा। तो आप जानते हैं कि लिखाएं किसी वृत्त के केंद्र पर 1 इकाई लंबाई के चाप द्वारा बने कोण हमेशा रेडियन माप में होते हैं। किस में होते हैं? रेडियन माप में। तो यहाँ से जो थीटा का वैल्यू निकल कर आएगा वो रेडियन में आएगा, लेकिन मांग रहा है क्या? थीटा बराबर वाट। कोण मांग रहा है? थीटा मान लेते हैं इसको। तो यहाँ पे देखेंगे कि चूंकि या हम जानते हैं फॉर्मूला से, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं बताइए? यल बराबर क्या होता है? आर थीटा। फॉर्मूला बताया है ना, तो यहाँ से थीटा निकाल लीजिएगा तो यल बाय आर हो जाएगा। यल आपका कितना है? 22 और बटे 100। ये रेडियन में आया आपका, लेकिन यहाँ जो है मांग रहा है डिग्री माप में, तो अब ये रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे। तो 22 बटे 100 गुने रेडियन माप बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 180 बटे पाई अगुने 22 बटे 100।
तो यहाँ से काट रहा है, काट दीजिए, 5 दूना 10 और 9 दूना 18, तो 9 बटे पाई का वैल्यू 22/7 अगुने 22/5, 22 से 22 कैंसिल, ये हो जाएगा 7 ऊपर जाएगा तो 9 × 7/5, 63/5 आ गया। अब इसको फिर डिवाइड करेंगे तो 12 25 60, 12.3/5, ये आपका डिग्री में आया। फिर इसको अब हम देखिए, जैसे ही भिन्न के रूप दिख रहा है तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में। तो ये 12 डिग्री तो ठीक है, लेकिन जो भिन्न आ रहा है 3/5, उसको डिग्री में जो ये है इसको कन्वर्ट कर देंगे किस में, मिनट में। तो 12 डिग्री प्लस 3 कटेगा, कट जाएगा, 12 25 60, 12 तिया 36 मिनट बराबर कितना, 12 डिग्री 36 मिनट। इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो बार बार एक ही चीज़ को री कर रहे हैं कि इसको आराम से देखेंगे, एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और बार बार देखने का कोशिश करेंगे, कहीं भी स्किप नहीं करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है। अब देखिए ध्यान से, एक वृत्त है जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर दे रहा है, तो यहां से ही इसीलिए त्रिज्या कितना निकल जाएगा, बोलिए, त्रिज्या निकल जाएगा 20 सेंटीमीटर, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि किसी भी वृत्त की त्रिज्या उसके व्यास का आधा होता है, ठीक है। तो ये 20 सेंटीमीटर होगी। आगे पढ़ते हैं, कहता है कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है। इसमें अब जीवा दिया हुआ है, तो जीवा की लंबाई दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो कहता है संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, संगत छोटे चाप की लंबाई, चाप की लंबाई यल बरा, चाप की नहीं, हाँ ठीक, तो संगत छोटे चाप की लंबाई यल बराबर बोलता है वाट, ठीक है। तो यहां से देखेंगे कि जैसे एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या जो है, ये त्रिज्या ये कितना दिया हुआ है 20, और उसकी जीवा की, ये जीवा है, जीवा की लंबाई भी कितना दिया हुआ है 20। तो अब बताएंगे कि ये कैसा त्रिभुज बन रहा है, बताइए। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है वो समबाहु त्रिभुज होता है, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। तो यहाँ पे 60 डिग्री का मान लीजिए कोण बना रहा है, तो लिखेंगे क्या, नाम दे दीजिए त्रिभुज OAB वृत्त के अंदर, ऐसा लिखेंगे, वृत्त के अंदर OAB एक समबाहु त्रिभुज बना, इसीलिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री को रेडियन में π/3 लिखते हैं, ठीक है, आप रेडियन में कन्वर्ट कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं, तो इसीलिए अब थीटा निकल गया और त्रिज्या भी निकला हुआ है। तो चूंकि क्या होता है, चूंकि यल बराबर r थीटा होता है, तो यहाँ से अगर हमको यल निकालना है तो r का वैल्यू दिया हुआ है 20 और थीटा भी आ गया π/3, यानी कि यल जो हो जाएगा 20 π/3 हो जाएगा आंसर, ठीक है। कुछ नहीं है, बस आराम से अगर समझ गए, देखकर फिगर बना लिए, तो आप खुद ही इसको समझ जाएंगे कि कैसे बनेगा, ठीक है। आपको सब कुछ जब मालूम होगा, क्योंकि देखिए इसको मालूम, अभी यहाँ से मालूम करने के लिए हमें थीटा मालूम ही नहीं था, क्योंकि 2 वैल्यू तो हमको जरूरी है। अगर चाप की लंबाई निकालना है तो उसमें कोण और त्रिज्या मालूम करना ही होगा। तो त्रिज्या दिया हुआ था, लेकिन यहाँ कोण नहीं देकर जीवा की लंबाई दे दिया है। तो हम पहले एक फिगर खींचेंगे और उसमें देखेंगे कि जीवा की लंबाई डालने के बाद क्या निकल कर आता है। तो वहाँ जीवा की लंबाई जब हम सेट किए तो वहाँ एक कोण निकल कर आया, जो है उस समबाहु त्रिभुज का वो कोण 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री, अब जब कोण निकल गया तो हम आसानी से चाप की लंबाई को भी निकाल सकते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे, अच्छा 5 हो गया जी। अब 6, क्वेश्चन नंबर 6, यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्र पर क्रमशः 60 डिग्री तथा 75 डिग्री का कोण बनाती है तो उनकी त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करने बोल रहा है। ठीक है, यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री तथा 75 डिग्री का कोण बनाती है तो उनकी त्रिज्या का अनुपात। तो मान लीजिए, माना कि वृत्त के चाप की लंबाई, माना कि वृत्त के चाप की लंबाई बराबर यल, और ये भी बोल रहा है क्वेश्चन में कि दोनों वृत्त के चाप की लंबाई क्या है, समान है। तो और उसके बाद मान लीजिए वृत्त के चाप की लंबाई यल और दो वृत्त है तो इसका कोण मान लीजिए वृत्त का पर बना कोण, वृत्त के केंद्र पर क्रमशः θ1 एवं θ2 कोण बनता है। ठीक है, उसके बाद त्रिज्या क्रमशः R1 एवं क्या है, R2 है। ठीक है, तो अब बताइए जो दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, दिया है दोनों वृत्त के चाप की लंबाई समान है। ठीक है, और θ1 एवं θ1 बराबर कितना दिया हुआ है, देखिए 60 डिग्री। तो इसको रेडियन में बदलेंगे तो π/3 आ जाएगा। आप फॉर्मूला पे भी डाल सकते हैं, π/180 × 60, 6 18 यानी π/3। ठीक है, अब θ2 है 75 डिग्री, तो π/180 × कितना 75, 15 × 5 = 75 और 36 बचे और कटेगा जी, कटेगा 5 × 15 और 12 × 36 यानी 5π/12। ठीक है, और R1 एवं R2 मांगता है, R1 अनुपात R2 बराबर भाट, R1 अनुपात R2 बराबर भाट। तो अब बताइए क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि L बराबर R1 θ1 बराबर R2 θ2, या L बराबर R1 θ1 पहला वृत्त का और दूसरा वृत्त का हो जाएगा L बराबर R2 θ2। अब दोनों का यल समान है, चाप की लंबाई जो है वो दोनों का समान है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ से यल का वैल्यू इसमें डाल देंगे तो इसीलिए आ जाएगा R1 θ1 बराबर R2 θ2। आप इक्वेशन मानकर भी बनाइए या कुछ भी, यल बराबर होता है R θ। ठीक है, लेकिन यहाँ दो वृत्त ले रहे हैं लेकिन दोनों के चाप की लंबाई समान है तो चाप की लंबाई को यल ही माने हैं, लेकिन थीटा तो चेंज होगा ना, तो इसका R1 θ1 और इसका R2 θ2 हो गया, त्रिज्या भी अलग अलग होगा। तो अब देखिए यहाँ से या तो यल का वैल्यू यहाँ से उठाकर इसमें डाल दीजिए या इसका यल का वैल्यू इसमें, आप इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड करके भी बना सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड कैसे बना सकते हैं। अब यहाँ पे तो आपको पता होगा कि अगर लेफ्ट दोनों का बराबर है तो कंफर्म है कि राइट दोनों क्या हो जाएगी, बराबर। अब यहाँ पे निकाल लीजिए, आपसे मांगता क्या है R1 R2, तो R1/R2 बराबर θ2/θ1। इसको लिख सकते हैं R1/R2 बराबर θ2 का वैल्यू 5π/12 अब बटे π/3, पाई से पाई कैंसिल, 3 चौक 12, यानी आ गया R1 अनुपात R2 बराबर 5/4। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है,
है कुछ नहीं, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है। पहले मान लिए कि यहाँ पे यल ही क्यों माने, क्योंकि पढ़े यहाँ पे तो देखे कि क्वेश्चन कहता है वृत्त में समान लंबाई वाले चाप, मतलब दोनों वृत्त का जो चाप है वो समान है, चाप की लंबाई, तो यल मान लिया। और लेकिन यहाँ पे क्रमशः दिया हुआ है केंद्र पर जो कोण बना रहा है वो दोनों वृत्त का अलग अलग है, एक का 60 है, एक का 75 है, इसीलिए θ1 और θ2। और बोलता है उनके त्रिज्याओं का अनुपात, तो अगर जैसे ही कोण अलग हो गया तो कन्फर्म उसकी त्रिज्या चेंज हो जाएगी। तो त्रिज्या भी क्या की है, R1 और R2 मान लिए। अब जो दिया था उसको लिखे, दोनों वृत्त के चाप की लंबाई समान है एवं θ1 बराबर 60 डिग्री, तो डिग्री में दिया हुआ था तो उसको रेडियन में कन्वर्ट कर दिए, इसमें भी और θ2 भी। अब है लाना था R1 अनुपात R2 बराबर 60। अब हम जानते हैं कि L बराबर क्या होता है, R θ होता है। यहाँ दो है तो एक का लेंगे L बराबर R1 θ1 और दूसरे का लेंगे L बराबर R2 θ2। अब यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड करके सॉल्व कर सकते हैं, या जैसे भी है। यहाँ पे देखिए अगर लेफ्ट बराबर है तो दोनों का राइट बराबर कर दिए, तो अब यहाँ से R1 और R2 निकल गया। R1 अनुपात R2 बराबर आ गया 5:4। ठीक है, आज यही तक क्वेश्चन नंबर 7। अब कल बताया जाएगा, 7 बताकर आपको आगे का क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, अगर किन्हीं को भी अच्छा लग रहा है, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो मेरे लिए एक लाइक, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं इससे हम कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ आगे भी अपने दोस्तों में इसे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।